और उसका बेटा उस डायमंड के साथ खेलता था। तो वो हमेशा अपने पापा से पूछा करता था कि पापा ये डायमंड आप इतना छुपा छुपा के क्यों रखते हो? मतलब कि जब भी वो खेलता था तो उससे वो ले लेते थे कि कहीं गुम ना जाए, कहीं खो ना जाए। तो वो अपने पापा से पूछते थे इतना छुपा के क्यों रखते हो? कहते बेटा ये वो नायाब पत्थर है जिसकी कीमत हर कोई नहीं जानता, जिसकी कीमत हर कोई नहीं जानता। कहते ये कैसे हो सकता है? तो कहते बेटा ये तुम पत्थर ले जाओ और तुम मार्केट में जाओ, जो भी तेरे को पहला व्यक्ति मिले उसको बोलना कि मैं ये बेचना चाहता हूं। तो वो तेरे से कीमत पूछेगा, तुमने सिर्फ 2 उंगली खड़ी करनी है। कितनी उंगली? 2 उंगली खड़ी करनी है, तो तेरे को तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वो चला गया, जाते ही उसको सबसे पहले एक इंसान मिला, एक बंदा मिला। तो उसने उसको बोला कि ये मैं पत्थर बेचना चाहता हूं। उसने पत्थर को देखा तो उसने पूछा कितना का है? तो उसने 2 उंगली खड़ी कर दी। बोलना नहीं था और साथ में ये भी उसने कंडीशन दी थी कि आपने बेचना भी नहीं है, मतलब कि उसको देना नहीं है, सिर्फ कीमत पता करके आनी है। तो उसने 2 उंगली खड़ी की। तो सामने वाले ने बोला कि ये मैं पत्थर 200 रुपए का खरीद लूंगा। तो सामने वाले ने बोला मैं 200 रुपए का पत्थर खरीद लूंगा। तो वो वापस अपने पिताजी के पास आया। तो उसने बोला कि पिताजी मैंने मार्केट में गया तो जब मैंने ये पत्थर दिखाया तो सामने वाले ने 200 रुपए इसकी कीमत आंकी। फिर उसके पिताजी ने बोला कि तुम अब इसको म्यूजियम में ले जाओ। जब वो म्यूजियम में लेकर गया तो उस पत्थर की कीमत, उसने बोला कि ये मैं पत्थर बेचना चाहता हूँ। तो म्यूजियम वाले ने पूछा कि कितने का बेचना चाहते हो? तो उसने बोला, फिर 2 उंगली दिखाई। तो म्यूजियम वाला कहता है कि ठीक है मैं इसके 2 लाख रुपए दूंगा, उस पत्थर के 2 लाख रुपए दूंगा। वो फिर भी उस पत्थर को लेकर वापस आता तो पिताजी को बोलता कि पिताजी म्यूजियम वाले तो इसके 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो पिताजी ने फिर उसको बोला कि अब तुम इस पत्थर को लेकर एक जोहरी के पास जाओ, एक जोहरी के पास जाओ। जब वो पत्थर को लेकर जोहरी के पास गया तो जोहरी ने पूछा कितने का बेचना चाहते हो? तो उसने 2 उंगली उठाई। तो उसने बोला कि मैं इसके 2 करोड़ रुपए दूंगा। ऐसी ही कहानी मेरी अपनी है। 20 साल पहले जब मैं दिल्ली में आया था, तो दिल्ली में आने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की है, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन कभी भी मैं प्रैक्टिस में नहीं गया। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे LLB करने का फायदा ही क्या है, कि पढ़े लिखे होने का फायदा ही क्या है कि अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं उतारा। तो प्रैक्टिस में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मुझे बात नहीं करनी आती थी, मेरे अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। तो वकील होने के बाद तो अगर आप बात नहीं कर पाओगे तो फिर आप वकालत में कैसे आगे बढ़ पाओगे? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उस चैलेंज को मैंने, जैसे होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद फिर मैंने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस का एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा तो एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ। लेकिन जब मैं LLB कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब मैंने उस टाइम से ये सोच लिया था कि मैं अपनी फीस, जो कॉलेज की फीस है, मैं खुद अपने से कमाकर ही कॉलेज को पे करूंगा। तो मैंने उस टाइम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को पढ़ाता था, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था इवनिंग में, और मॉर्निंग में मैं अपने कॉलेज में जाता था। तो वो मैं उस अर्निंग से मैं अपनी कॉलेज की फी देता था। वो इसलिए कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। और उस टाइम मेरी जो वैल्यू थी वो हजारों रुपए की थी। अब मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि वैल्यू बढ़ती कैसे है। उस टाइम मेरी वैल्यू हजारों रुपए की थी। फिर ग्रेजुएशन हो चुकी, सब कुछ हो चुका। जब मैंने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस के बाद मेरी वैल्यू लाखों रुपए की हो चुकी थी, क्योंकि बिजनेस में नेचुरली आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो मेरी बिजनेस में वैल्यू लाखों रुपए हो चुकी थी। लेकिन बाय चांस, और आप बिलीव करेंगे कि बहुत सारी चीजों को ना आप चूज करते हो, मतलब कि चॉइस करते हो कि मुझे ये करना है, जब फ्यूचर में मुझे ये बनना है, मुझे लाइफ में आगे ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, कुछ भी आप मतलब कि चूज करते हो। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये हमेशा आपको बाय चांस ही मिलेगी। और बाय चांस ऐसा होता है कि हम उस टाइम अपने माइंडसेट से प्रिपेयर नहीं होते कि हमें इसको करना चाहिए। तो बाय चांस ही मुझे बिजनेस मिला नेटवर्क मार्केटिंग का, और उस नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी एक्चुअल वैल्यू मेरे सामने लाकर खड़ी की। आज मेरी वैल्यू करोड़ों की है।
और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ टाइम्स के बिजनेस से। जब मैं टाइम्स में आया तो मुझे एक्चुअल वैल्यू मुझे पता चली। आज मैं अपने आप को करोड़पति कह पा रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता था, दिल्ली में आने के बाद 1500 रुपए की किराए के घर में जो रहता था व्यक्ति, आज 8 प्रॉपर्टीज दिल्ली में होना कम नहीं है, 6 गाड़ियां मेंटेन करना कम नहीं है, 57 वर्ल्ड के टूर अचीव करना ये भी कम नहीं है, और इतने सारे लाखों लोगों का प्यार मिल जाना ये भी कम नहीं है। आप बहुत सही जगह पे हो, बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको बनाए रखना है और आपको अपनी वैल्यू को अप्रीच करते चले जाना है। अपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं ना, उनके पीछे लग जाओ। अब छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि करना क्या है आपको इस बिजनेस में। अगर आप आ ही चुके हो तो आपको अपने आप में आगे कैसे लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, गोल को डिफाइन करना है, और फिर उसके साथ साथ उसके गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से उस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। उस प्लान के ऊपर काम करना है, फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। बहुत से लोग इसलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। वो जानते हैं, सब कुछ पता होता है, लेकिन वो तब तक जब तक उनको पुश नहीं किया जाता, जब तक उनको मौका नहीं दिया जाता, तब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आज हमारी टीम में भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे बीच में हैं जिनको पुश करना पड़ता है, लेकिन आज वो अपने आप में डायमंड बनकर निकल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अन नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी है। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होगी, आप सबके अंदर एक क्वालिटी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कहां दबती है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को अप्रीच करना है और अच्छे कामों की आदत बनानी है, अच्छे काम करने की आदत बनानी है। कभी भी टाल मटोल नहीं करना है। टाल मटोल का मतलब समझते हैं कि मैंने बीबीएस में जाना था, लेकिन आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मेरा ये हो गया। कोई टाल मटोल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं आपको ऐसा करना है। जो भी अच्छी आदतें बनाएंगे, अगर आपको बिजनेस प्लान दिखाना है, रोज दिखाना है, डेमो करना है, रोज करना है, तो ये आपकी आदत बन जाना चाहिए, ये आपकी हैबिट बन जाना चाहिए। और जब तक ये काम ना कर सको तो आपको नींद चैन कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि ऐसी फीलिंग आपको होनी चाहिए कि आज मैंने कुछ मिस किया है। उसके साथ साथ अपने टाइम को वैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन उनको पूछिए कि जो टाइम अपना ऑफिस में देने के बाद आकर फोन के ऊपर स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं और जहाँ फिर टीवी पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम कहाँ से आ जाता है। आप हमेशा अपने टाइम की वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा और कभी भी आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने हर किसी को सिमिलर टाइम दिया है। लेकिन उसी टाइम के अंदर कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग हजारों रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो सबके पास टाइम तो सेम है, सबको सेकंड सेम दिए हैं भगवान ने, और आपको छोटे से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि पहले से आप सोचो कि मुझे एचडी बनना है। पहले आप एंटर करें, एंटर करने के बाद अपना कार्ड एक्टिवेट करें, कार्ड एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि मुझे प्लैटिनम बनना है, प्लैटिनम कार्ड होल्डर बनना है। उसके बाद फिर आप रैंक के ऊपर आए कि मेरा अब 5 रैंक हो चुका है, मुझे 6 बनना है, फिर 7 बनना है। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप से आप ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। अगर आप एकदम से जंप मारने की कोशिश करेंगे तो धड़ाम से नीचे गिरने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा आपके रहेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, आपको अपनी तरफ जरूर देखना चाहिए, अपने आप को मिरर में देखना चाहिए कि आप दिखने में कैसे लग रहे हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रेजेंटेबल होंगे तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। जब आपकी बात सुनना चाहेंगे तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ूंगा तो मेरा भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मेरे भी ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हर बात के लिए हम लोग बहुत बात करते हैं कि हम लोग अगर कोई काम हमारा ठीक से नहीं होता तो हम गलतियां किसकी निकालते हैं, दूसरों लोगों की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, या मेरी अपलाइन की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, मेरी डाउनलाइन ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मेरी ये प्रॉब्लम हुई। हमेशा आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाइए,
अपने आप को अकाउंटेबल बनाइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाते, तो अपने आप को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं? पिच पे बने रहना। अगर आप पिच पे टिके हुए तो स्कोर तो बनेगा ही बनेगा। कोई बॉल बाउंसर होएगी, कोई वाइड बॉल होएगी, कोई नो बॉल भी आएगी, कोई बॉल ऐसी भी आएगी जिसपे आपका छक्का भी लगेगा। तो अगर आप पिच पे बने हुए हो तो आप ऑनररी डायरेक्टर तो बनोगे ही बनोगे। तो पिच पे बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो कहने सुनने को तो बहुत सारी